नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ये अखाड़ा एमएलसी का था, जहां आप ये जो दो चेहरे देख रहे हैं, इन्होंने ही जीत दर्ज की है। जी हां, एमएलसी के इस चुनाव में भी बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। वहीं सपा के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में से बीजेपी पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। बाकी 27 सीटों पर चुनाव में 24 सीटों पर कमल खिला, जबकि 3 सीटें अन्य दलों के खाते में चली गई हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की धमक विधान परिषद के चुनाव में भी देखने को मिली। विधान परिषद के चुनाव परिणाम में यूपी की कुल 36 सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं इस चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो गया। समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया। हालांकि इस चुनाव में वाराणसी सीट से बीजेपी को हार का मुंह भी देखना पड़ा। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ सीट पर कब्जा जमाया। जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस जीत पर खुशी जताई और जनता का आभार व्यक्त किया। सत्तारूढ़ दल को कई दशकों के बाद, मुझे लगता है कि लगभग 37 वर्षों के बाद, 1982 में हुआ था बहुमत और अब 2022 में 1982 के बाद, मतलब 40 साल के बाद बहुमत मिला है। मैं प्रदेश के आम जनता को हार्दिक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता करके ऐतिहासिक काम किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रदेश की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। वाराणसी चंदौली भदोई सीट पर बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर सुदामा पटेल को निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के हाथों मात खानी पड़ी है। अन्नपूर्णा माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है। प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात झेलनी पड़ी। यहां पर कोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। 40 सालों बाद यानी 4 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी बहुमत हो गया। यानी विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो पहले दिन से ही दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया, यानी उनका खाता ही नहीं खुला। लेकिन बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में जीत हासिल कर ये जरूर बता दिया कि उसके जनाधार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से विधानसभा में भले ही बीजेपी का दबदबा रहा हो, लेकिन विधान परिषद में सपा की तूती बोलती थी। लेकिन इस रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी ने विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBK।